अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वीडियो के अंदर दो अहम तरीन खबरें आपके साथ शेयर करूंगा जिसका पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है उससे बड़ा ही ताल्लुक है। एक खबर तो जनाब फौजी अफसरान के हवाले से है और दूसरी खबर इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से है, जिसमें बहुत ही घटिया और भोंडे तरीन इल्जामात लगाए गए हैं और खबर मानिका साहब जो है वो आज सुबह सवेरे अदालत में पहुंचे हैं। पहली खबर है फौजी अफसरान के हवाले से कि पाकिस्तान के दो रिटायर आर्मी ऑफिसर जो हैं उनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया है। ये दो रिटायर फौजी अफसरान जो है वो आजकल सोशल मीडिया पर भी बड़े एक्टिव हैं और दूसरी जानिब बड़े ही मतलब भोंडे, यही कह लेंगे भोंडे किस्म के इल्जामात ये लोग रियासत पर लगाते रहे हैं और ट्विटर, अपने यूट्यूब और अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वहां पर आकर इन्होंने लोगों को ठीक ठाक उकसाया है और बहुत सारी ऐसी गलत इंफॉर्मेशन इन्होंने शेयर की है जीएचक्यू के हवाले से या फिर हमारे जो इदारे हैं उनके हवाले से, जो लिटरली देखा जाए तो ये सारी गलत इंफॉर्मेशन होती थी। कुछ इंफॉर्मेशन होती थी लेकिन मोस्टली ये लोग झूठ बोलते थे। अच्छा, हुआ क्या है, दो फौजी अफसरान हैं जी, एक हैं जनाब मेजर आदिल राजा और दूसरे हैं जनाब कैप्टन हैदर रजा। इनके इन्होंने इनके खिलाफ जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी के खिलाफ जो है वो 14 साल की सजा इनको सुनाई गई है, जिसमें इनका फील्ड कोर्ट मार्शल जो है वो कर दिया गया है। मेजर आदिल राजा साहब के बारे में तो हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं सोशल मीडिया पर और पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर मेजर आदिल राजा के खिलाफ जो है वो एहतजाज भी होते रहे। जाहिर है वो वहां से बैठकर, अगर आप इतने जो है वो मुहिब्बे वतन हैं, अगर आपको पाकिस्तान से इतना प्यार है, अगर आप पाकिस्तान के लिए इतनी मोहब्बत रखते हैं तो फिर वतन में वापस आएं और यहां पर आकर बैठकर आप लोगों को बताएं कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है या जो मुक्तदिर हल्के हैं वो क्या कर रहे हैं। वहां से बैठकर लोगों को उकसाना और वहां से बैठकर जो है वो गलत इंफॉर्मेशन देना और लोगों के माइंड गलत चीजों के लिए क्रिएट करना, उसके खिलाफ जो है वो आपको भुगतना पड़ेगा और 14 साल की सजा इन दोनों अफसरान को सुनाई गई है। इसमें बेसिकली जो फौजी अफसरान हैं उनको 1952 के आर्मी एक्ट के तहत जो है वो सजाएं सुनाई गई हैं, जिसमें मेजर आदिल राजा और दूसरी जानब जो है वो हैदर रजा को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। दोनों सजा याफ्ता अफसरान के रैंक भी जब्त कर लिए गए हैं। ये आज सुबह सवेरे जो है वो ISPR की जानब से जो है वो ये खबर आई है। दूसरी खबर जो है उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और बुशरा बीबी पर आजकल जो इल्जामात का एक सिलसिला जारी है उस हवाले से है। पहले तो आपने देखा कि जो शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में खबर मानिका ने आकर इंटरव्यू दिया और वहां बैठकर उन्होंने अपनी साबका बीवी पर जो इल्जामात लगाए और उनके ताल्लुकात जो उस वक्त इमरान खान के साथ थे उनको उन्होंने बताया। इन सारी बातों से पहले मैं एक बात करना चाहूंगा कि रात को हसन निसार साहब का मैं प्रोग्राम सुन रहा था, उन्होंने तो एंकर ने सवाल किया कि जी ये बताएं कि हाजरा खान की किताब आई है तो उस किताब के बारे में आप क्या कहते हैं। उन्होंने कहा पहले तो आप हाजरा खान से जाकर ये पूछें कि तू उथे अंब लैन गई सी, कि उधर तुम करने क्या जाती थी। अब खबर मनिका साहब का भी यही हाल है कि इतना टाइम गुजर चुका है, उस टाइम खबर मनिका साहब ने क्यों नहीं बताया कि इमरान खान के बुशरा बीबी के खिलाफ तो बुशरा बीबी के साथ बड़े ताल्लुकात थे और मुझे इमरान खान फला जगह भेज देते थे और जब वो आते थे तो वो दोनों अकेले हो जाते। मतलब इस तरह की भोंडी हरकत है। तो खबर मनिका साहब को उस टाइम क्यों नहीं पता चला, उस टाइम वो मीडिया पर आकर उन्होंने क्यों नहीं बताया। उस टाइम तो वो मीडिया पर आकर स्टेटमेंट देते रहे हैं कि बुशरा बीबी जो है वो उनका उनके जैसा तो कोई पाक और नेक साफ जो है वो पूरी दुनिया में नहीं है। आज वही खबर मनिका जो है वो मीडिया पर आकर बताते हैं कि जनाब इमरान खान और बुशरा बीबी के जो है वो गलत ताल्लुकात थे और जो भी निकाह हुआ वो गैर शरई था। बहरहाल जज कुदरतुल्लाह की अदालत में ये केस चला इमरान खान का, इद्दत के खिलाफ निकाह का जो केस था। शरफजल मरवत साहब जो है वो इसे परसू कर रहे थे और मुख्तलिफ इसकी समातें थी, हमने भी वो अटेंड की। मैं भी एक समात के अंदर गया तो पता चला कि जनाब एक समात के अंदर हम मौजूद थे, तकरीबन 5-6 साफी, और वहां पर यही केस लगा था और शरफजल मरवत साहब उस दिन नहीं आए थे। तो हम अदालत के अंदर गए तो अदालती अमले ने हमें बताया कि आज केस जो है वो परसू नहीं हुआ। उसकी वजूहत हमने पूछी तो फिर बताया गया कि ये अदालती अमले ने हमें ये कहा था, सिद्दीक जान साहब ने ये ट्वीट भी किया था कि जाएं और आप जाकर जिन लोग इमरान खान के खिलाफ ये केस लेकर आए उनसे पूछ लें कि केस में आगे क्या होगा, या उनसे पूछ लें कि आज केस की कार्रवाई आगे क्यों नहीं बढ़ी।
तो हमें बड़ी हैरत हुई कि अब ये लोग हमें बता रहे हैं कि जो लोग ये पिटीशन लेकर आए थे उनसे जाके हमें पूछना होगा, यानी कि अदालती अमले को भी पता है कि ऑर्डर कहां से होते हैं। अच्छा जी, आज खबर मनिका साहब ने एक जो है वो अदालत से रिजू किया है। उसमें आपने इल्जाम देखने हैं कि किस तरह के भोंडे इल्जामात जो है वो लगाए गए हैं। खबर मलिका साहब ने जनाब बुशरा बीबी और इमरान खान को सख्त सजा देने की इस्तदा की है। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खबर मलिका ने इमरान खान के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह और नाजायज ताल्लुकात का केस दायर किया है, जिसमें खबर मलिका इस्लामाबाद के सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत में पेश हुए हैं। 2 दिन पहले जज कुदरतुल्लाह की अदालत में यही केस जो है वो खारिज किया गया है, जिसमें जो दरख्वास्त गुजार थे हनीफ, उन्होंने अपनी दरख्वास्त वापस ली थी और आज दोबारा खबर मलिका साहब ने अदालत से रिजू किया है। अच्छा, इसमें दरख्वास्त के सेक्शन 494-34 के तहत दीगर दफात जो है वो दायर की गई हैं, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी के नाजायज ताल्लुकात के बारे में बताया गया है। और खबर मलिका ने कहा है कि जनाब तस्दीक शुदा नाजायज ताल्लुकात की बिना पर बुशरा बीबी को तलाक देने पर मैं मजबूर हुआ। ठीक है, दोनों शादी से पहले ही फरार हो गए थे। ये अपना बयान उन्होंने खबर मलिका ने अदालत के सामने रिकॉर्ड करवाया है और इसमें अदालत ने 3 गवाहों को नोटिस जारी किए हैं, जिसमें जनाब खबर मलिका, ठीक है, जिसमें शामिल थे ओन चौधरी, उसके बाद शामिल थे फरोख हबीब साहब और दूसरी जानिब जो है वो इसमें मुफ्ती सईद, ओन चौधरी और खबर मलिका को इसमें शामिल किया गया है। और इसमें अदालत ने बेसिकली 28 नवंबर तक समाअत मुलतवी किया और तीनों गवाहों को नोटिस जारी किए हैं। ये अदालती जो मामलात आज सुबह सवेरे चले हैं उसका मैं आपको बता रहा हूं। और खबर मलिका की जानिब से मुद्दई बनने पर गैर शरई नाजायज ताल्लुकात का केस जो है वो इस हवाले से भी बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है कि अब साबिक शौहर जो है वो खुद मैदान में उतर आए हैं और अब उनकी गैरत जागी है इतने अरसे के बाद। और अब जब पीटीआई पर जो है वो मुसलसल तशद्दुद है, लोग पाबंदे सलासल हैं, इमरान खान खुद जो है वो इस वक्त जेल में हैं, तो उस वक्त एक जब तोशा खाना का केस था उसमें सजा कलअदम हुई, उसमें इमरान खान के हक में फैसला आया। उसके बाद अब साइफर का केस था, उसमें तवक्को की जा रही थी कि जनाब जल्द अज जल्द सजा सुना दी जाएगी और उसमें भी साइफर केस को हमने देखा कि एक रिवर्स गेयर लगा। अब खबर मलिका साहब को भी एक्टिव कर दिया गया है कि जनाब आप भी मैदान में आ जाएं और जितने भी इल्जामात इमरान खान पर लगाए गए हैं आज तक उन सब में से घटिया तरीन इल्जाम जो है वो खबर मलिका साहब लेकर आए हैं और वो अब जो है वो अदालतों से उन्होंने रिजू किया है। जाहिर है एक तरफ ये सारा आप समझ लें कि पूरी रियासत खड़ी है, पूरा निजाम खड़ा है इमरान खान के खिलाफ और इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम करने का या भोंडे और घटिया इल्जामात लगाने का सिलसिला किया जा रहा है। तो दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अवाम टस से मस नहीं हो रही और एक कॉर्नर मीटिंग भी होती है तो उसमें पता चलता है कि जनाब ये तो पूरा वो शहर निकल आया है। या फिर शेर अफजल मरवा साहब ने जो कॉर्नर मीटिंग की हैं या छोटे मोटे जो जलसे किए हैं उनकी आप वीडियोस देख लें तो इन भोंडे इल्जामात से कुछ नहीं होना, जो भी हो जाए। लेकिन दूसरी जानिब कल हाजरा खान जो है वो भी मैदान में उतरी हैं और अब हाजरा खान के जरिए भी इमरान खान को बदनाम करवाने का एक प्लान बनाया गया है। देखते हैं ये सारे प्लान जो है वो इमरान खान को किस हद तक डैमेज कर सकते हैं, किस हद तक उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसको कम कर सकते हैं। जो भी होगा आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।